जो कावड़ लेके जा रहा है या जो जल लेके आ रहा है, वो सहारा ले रहा है गांजे का, वो सहारा ले रहा है ड्रग्स का। क्या ये आध्यात्मिक तौर पे सही है? एक तरफ तो वो कावड़ लेके आ रहा है और एक तरफ वो ये सारे काम कर रहा है जो नहीं करने चाहिए। अब सिंही का एक फोटो उनका कहीं ऐसा लेकर के उसमें धुएं की चीलम निकाल के दे दिए। अच्छा, वो एक्सक्यूज क्या देते हैं कि भगवान शंकर भी तो भांग पिया करते थे, तो हमने पी ली तो क्या हुआ। लोग कहते हैं कि हम शंकर जी पे कच्चा दूध चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग पे हम कच्चा दूध चढ़ा रहे हैं, मगर ये दूध की बर्बादी है। तो आपने जो भारतीय सिनेमा की फिल्मों के बारे में बात की, तो वहाँ पे जो चीज़ें दिखाई जा रही है वो तो बिल्कुल विपरीत है। वहाँ पे अगर उसके बारे में मैं बात करूँगा तो वो राजनीतिक हो जाएगा और बात मुझे सिर्फ धार्मिक करनी है। जटाटवी गलज्जुल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वट डमरम्यम चकार चंद तांडवम तनोतन शिवा शिवा। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको महादेव स्थिर रहने वाली लक्ष्मी भी देते। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि इसका पाठ नहीं करना चाहिए। बेलपत्र का महत्व क्या है? एक बेलपत्र चढ़ाने के बाद आपको कई हजार अपराजिता फूल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होता है। शिव योगी भी है, शिव त्यागी भी है और शिव गृहस्थी भी है। मिलकर बिछड़ जाना ही प्रेम की परिभाषा है ना? नहीं, फिर से मिलन की प्रतीक्षा करना, यही प्रेम की आशा है। तो ये बैलेंस ये आज का इंसान कैसे बना सकता है? हर हर महादेव, आप सुन रहे हैं विक्ट्री सक्सेस टॉक और आज का ये विशेष एपिसोड समर्पित है सावन के पावन महीने में भगवान शिव की महिमा को। सावन वो महीना है जब हर भक्त का मन भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाता है। जब शिवलिंग पर जल चढ़ता है, जल और आत्मा से उठती है पुकार, ओम नमः शिवाय। आज है हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि, आचार्य ऋषि राहुल जी, जिनके पास 10 से 11 वर्ष का गहन अनुभव है वैदिक ज्योतिष में। आचार्य जी अष्ट भैरव साधक भी हैं और उनकी हर बात सरल, सहज और शास्त्रों, वेदों और पुराणों पर आधारित होती है। तो आइए सावन की इस आध्यात्मिक वर्षा में हम डुबकी लगाते हैं शिव तत्व की गहराइयों में आचार्य जी के साथ में। तो शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट, लेते हैं हम भोले बाबा का नाम और हम शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सर स्वागत है आचार्य जी आपका। जय श्री राम। जय श्री राम सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो सावन का महीना हमारा भी शुरू होने को है, भोले बाबा की कृपा सब पे बरसेगी और हम हरिद्वार और ऋषिकेश की बात करें तो वहां पर कावड़ियों का एकदम मेला सा लग जाएगा, सैलाब आ जाता है, सैलाब सा आ जाएगा जी। तो आज का एपिसोड हमारा भोलेनाथ के ऊपर ही है। हम बहुत सारी भगवान शंकर के ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं। उनके बारे में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे मन में गूंजते रहते हैं, जिनका सवाल हमारे पास नहीं होता, मगर आप जैसे आचार्य जो भगवान ने इस धरती पर भेजे हैं, मुझे लगता है कि इन सब सवालों का जवाब आपसे ही मिल सकता है। आपका धन्यवाद इस बात के लिए और मेरा स्वागत करने के लिए। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इस पॉडकास्ट के लिए यही है कि भगवान शिव भोलेनाथ के बारे में ही बात होगी। बिल्कुल। जितने भी पॉडकास्ट में अभी तक मेरे, तो मैंने देखा है सबके पास उत्सुकता होती है जानने की कि किस ग्रह से उनका अनिष्ट होने वाला है, बुरा होने वाला है, मतलब भयभीत हैं। तो मैंने सभी को हमेशा ये बताया कि भय नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भगवान की शरण में रहें, भय आपका कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल। ग्रह भी आपका कुछ नहीं करेंगे। ग्रह तब भी थे जब सतयुग था, ग्रह अभी भी है जब कलयुग है। तो आपको भगवान की ही शरण में रहना चाहिए। बिल्कुल। ये जो शरणागति की आपने बात करी है, शरणागति आज का इंसान समझ नहीं पाता जी। मंदिर जाता है तो इंसान भय से जाता है या कुछ मांगने जाता है, मगर शरण में नहीं जाता। देखिए, भक्ति 3 प्रकार से लोग करते हैं, जैसा हमने पढ़ा है या देखा है। भाव होता है, अभाव होता है या प्रभाव होता है। कभी किसी का भाव जुड़ जाता है, अपने आप एक भाव जुड़ जाता है भगवान के साथ। अभाव में तो भक्ति हो ही जाती है, जब कहीं कुछ नहीं मिला तो चलो भगवान के दरवाजे पे चलते हैं, बिल्कुल। वहाँ मांगते हैं, मिल ही जाएगा।
फिर एक प्रभाव होता है कि हमने देखा कि किसी एक विशेष तीर्थ स्थान पे लोगों को जाने पर वहाँ पे उनकी मनोकामनाएं सिद्ध हो रही हैं, वो प्रभाव आ जाता है, तो हम भी उसी में जुड़ लेते हैं। और मनुष्य जन्म है ही इसलिए हमारा कि हमें मांगना है, भगवान से याचकों की तरह मांगना है। जबकि हम ये भूल जाते हैं, हमारी स्मृति में ये बात नहीं रहती कि वो भगवान है, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपको चाहिए क्या। बिल्कुल उन्हें स्वयं पता है कि आपको क्या चाहिए। बिल्कुल। जी हाँ, ये है कि जब तप करने के पश्चात अगर भगवान समक्ष खड़े होते हैं तो वो बोलते हैं कि मांगिए, आपको क्या वरदान चाहिए, कोई वर मांगिए। वो उनका पूछना ज़रूरी है, क्योंकि आपने योग करके, हठ योग करके, तप करके उनको अपने समक्ष आने के लिए मजबूर किया है। तो शरणागत जाने का तरीका भी यही होता है कि अगर आप भगवान के प्रति समर्पित होकर के सत्कर्म करते चले जाते हैं, वह शरणागति कहलाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सरल और सहज तरीके से आपने ये शरणागति का हमें एक मतलब समझाया है। देखिए, भगवान हर बात को माफ करते हैं ना। श्री राम जी ने तो युद्ध के समय पे भी रावण को ये बोला था कि अभी भी समय है, अभी भी समय है, युद्ध टल सकता है, आपको कुछ ज्यादा विशेष तो करना नहीं है। माँ सीता को वापस करें, क्षमा याचना करें, बस हो गया। बिल्कुल एक छोटा सा क्षमा जो शब्द का प्रयोग अगर वो करते हैं तो भी ये युद्ध टाला जा सकता है। तो भगवान अंत समय पे भी माफ करते हैं। बिल्कुल इसलिए वो शरणागत वत्सल हैं, करुणा के सागर कहा जाता है। बिल्कुल, मतलब असंख्य नाम है, कुछ भी कहा जा सकता बिल्कुल। तो शुरू करते हैं हम आज का पार्ट। जी, हमारा पहला सवाल जी सावन के ऊपर ही है। तो भगवान शंकर को सावन का जो महीना है ये क्यों प्रिय है और इसका आध्यात्मिक महत्व या आध्यात्मिक कारण क्या है? अच्छा प्रश्न है। सावन का महीना जो है, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि सावन का महीना भगवान को, शंकर को प्रिय होने के लिए अलग अलग बातें लोग बता तो देते हैं, लेकिन होता यह है कि सूर्य कर्क राशि में स्थित होते हैं और सावन का ही वो समय है जिस समय में मंदरांचल पर्वत को, मतलब मेरू पर्वत को, और वासुकी नाग की नेति, मतलब एक रस्सी बना करके समुद्र मंथन किया गया था। और कालकूट विष जब निकला था समुद्र मंथन में, सबसे पहले वही आया था। तो कालकूट विषय के निकलने पर भगवान शंकर ने ही उसको धारण किया था अपने गले में। कारण तो ये है, लेकिन आप और हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान शंकर को सावन का माह इतना प्रिय क्यों है। ये तो विशेषता है कि सावन के माह में ये हुआ था, ये विशेषता है उसकी, लेकिन प्रिय क्यों है, इसकी विशेषता ये है कि जब समुद्र मंथन के समय में देवता और दैत्य जब मंथन कर रहे थे तो पर्वत जो है वो नीचे समुद्र में धंसता जा रहा था। तो भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार लिया था, ये आपका कूर्म अवतार कहते हैं जिसे, जो कछुए का अवतार होता है, वो अवतार लिया था। तो भगवान का एक अवतार हुआ था वहाँ पे, भगवान विष्णु का। और भगवान शंकर आराधना किसकी करते हैं? भगवान श्री राम की, विष्णु जी की, इनकी आराधना करते हैं। तो वो तो इसलिए प्रसन्न हुए थे कि इस माह में मुझे भगवान विष्णु के एक नए अवतार को देखने को मिला। उसके बाद जब अमृत लेके भगवान धन्वंतरी निकले हैं, ये भी एक सावन के समय की बात है कि समुद्र मंथन की जो क्रिया हो रही थी उसमें धन्वंतरी भगवान निकले थे, जो चिकित्सा आयुर्वेद के लिए सबसे बड़े प्रवर्तक माने जाते हैं। तो अमृत का कलश भी लेके भगवान धन्वंतरी ही आए हैं। माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव, 14 जो बड़े बड़े महारथी निकले हैं, माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी वहीं से ही हुआ है, क्योंकि समस्त सृष्टि राजा जितने भी देवता थे वो श्री भ्रष्ट हो गए थे, क्योंकि ऋषि जो थे दुर्वासा जी, उनके श्राप के कारण। तो भगवान भोलेनाथ को ये बहुत ज्यादा प्रिय इसलिए भी है। इसमें एक और छोटा सा है कि मोहिनी अवतार भी इसी समय हुआ था भगवान विष्णु का, क्योंकि उनको अमृत देवताओं को देना था और दैत्यों को नहीं देना था। तो भगवान शंकर ने, महादेव ने, शंभु ने विष्णु भगवान के अलग अलग अवतार और रूप देखे, ये इसलिए उनको ज्यादा प्रिय है। तो आचार्य जी, जब सावन का महीना आता है तो हमने देखे हैं कि लोग बहुत सारे तरह तरीके के उपाय भी करते हैं। तो विशेषकर अगर हम सावन की बात करें तो जिन जातकों की शादी नहीं हो रही होती है तो वो खास तौर से 7 सोमवार का व्रत रखते हैं। तो कोई ऐसा सरल उपाय अगर आप बताना चाहें भगवान शंकर से रिलेटेड, कि जो जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जो बहुत परेशानी में है, लंबे समय से कोई योग नहीं बन रहा है, तो उनका कैसे जल्दी विवाह हो सकता है?
अच्छा है, क्योंकि विवाह ना होने के कई सारे कारण बन जाते हैं। कभी अब जैसे मंगल का साल चल रहा है, लोग कह देते हैं कि अनिश्चितता हो सकती है, दूरियां बढ़ सकती हैं, तलाक हो सकते हैं। पहले विवाह हो जाए, बाद में तलाक होते रहेंगे। ये प्रश्न अच्छा है कि विवाह तो हो किसी का, और बोल रहे हैं कि 2025 में शादी ना करें तो ही ठीक है। अब किसी की शादी ही इस साल में फिक्स होने वाली है, तो अब क्या किया जाए। और रही बात उपाय की, तो महादेव का ये जो सावन का महीना है सबसे अच्छा है। अगर मंगल की वजह से किसी के विवाह में परेशानी है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके लिए भगवान शंकर का ये महीना अभी आया हुआ है, और भगवान शंकर को आप केवल जल चढ़ा रहे हैं, तो वो तो आपकी भगवान महादेव सुनेंगे ही सुनेंगे। लेकिन अगर आप जल के साथ अगर आप केसर जल चढ़ा देते हैं, तो महादेव आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलित करेंगे। मंगल की शांति हो जाती है। बहुत सरल है। इससे ज़्यादा भी अगर थोड़ा बढ़ के कर सकते हैं एक उपाय, तो महादेव के रुद्राभिषेक, समस्त प्रकार की समस्याओं को खत्म करने का एक उपाय महादेव का रुद्राभिषेक। अब आपके पास मंदिर की समस्या है या फिर पंडित नहीं है कराने के लिए, तो अपने घर में पारद शिवलिंग रखें आप। बहुत छोटे से साइज में मिल जाते हैं, 10 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से शायद मिल जाते हैं वो। तो छोटा सा 70 ग्राम या 50 ग्राम का एक शिवलिंग आता है, आप वो लें। या नर्मदेश्वर शंकर, नर्मदा के हर कंकड़ को शंकर कहा जाता है, वो स्वयं सिद्ध होते हैं, उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। तो आप महादेव को दूध, घी, शहद और गंगा जल, इससे आप अपने घर पे ही उनका स्नान करा सकते हैं। तो आपकी विवाह की समस्याएं, चाहे वो बृहस्पति के कारण है, चाहे वो मंगल के कारण है, आपको लाभ प्राप्त होगा और सब कुछ अच्छा होता चलेगा। किसी के घर में कहते हैं कि हम पूजा नहीं कर सकते, मंदिर नहीं रख सकते, तो महादेव की पूजा सरल है, क्योंकि महादेव स्वयं सरल है। तो आप अपने घर के अंदर जो गमला रखा हुआ है, उसकी मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग वही गमले में बनाएं, वहीं आप उनकी पूजा अर्चना करें। चावल के अक्षत उनको चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं या जल चढ़ाते हैं, तीर्थ का जल रखा है उसको चढ़ाते हैं, महादेव आपकी सुनते हैं। वो वही गमले में ही आपने निर्माण किया, आपने पूजा किया और वो वहीं विलीन हो गए, लेकिन आपको फल वो प्राप्त होगा जिसके लिए आपने उनकी सेवा की है। बहुत सही बताया, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है कि हर किसी व्यक्ति के जहन में घूमता है। देखिए, मंगल को शांत करने के लिए और विवाह के लिए या राहु के लिए या फिर बृहस्पति का जब प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है, तब भी विवाह नहीं हो पाते। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए गुरु का मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए गुरु में आप देखिए कि अगर 9 ग्रहों की हम बात करते हैं, तो सूर्य से लेकर के गुरु तक के ग्रहों का एक क्रम है। तत्पश्चात दूसरे ग्रह के गुरु आते हैं जो शुक्र हैं, उसके बाद फिर आपके शनि, राहु, केतु आते हैं। तो ये तो बहुत अच्छे तरीके से ना, सुनियोजित तरीके से क्रम बनाया हुआ है। तो गुरु का मजबूत होना आवश्यक है। और गुरु का मजबूत करने के लिए एक उपाय और है कि भगवान शंकर को आप सफ़ेद रंग के अपराजिता के पुष्प अर्पित करें इस पूरे सावन में। पूरे सावन नहीं कर सकते तो सोमवार सोमवार आप करें। व्रत करना चाहते हैं, अच्छी बात है। व्रत नहीं कर सकते तो भी कोई समस्या नहीं है। देखिए, भगवान भोलेनाथ आपसे कुछ मांगते नहीं है, वो सिर्फ भाव मांगते हैं। बिल्कुल। आपका सहजता होना, सहजपूर्ण उनसे बात करना, आप उनकी प्रार्थना करना, वो सब सुनते हैं। बड़े बड़े दैत्यों को भगवान शंकर ने वरदान दिया है। भस्मासुर को दे दिया वरदान कि जिस पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। बाद में खुद ही भाग रहे हैं क्योंकि भस्मासुर उनको जलाने जा रहा है। ठीक है, स्वयं भगवान शंकर योगियों की तरह रह रहे हैं, शमशान में भी रह रहे हैं, कैलाश में भी रह रहे हैं, लेकिन अपने भक्त रावण को उन्होंने क्या दिया है? सोने की लंका। तो भगवान भोलेनाथ तो देने के लिए ही हैं। तो आप उनसे जो मांगेंगे सरलता से मांगे, सरलता से सब कुछ प्राप्त होगा। कोई बहुत ज्यादा तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इस कलयुग के कालखंड में आप भगवान का सिर्फ नाम का स्मरण करते हैं तो भी आपके कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। और ऋषि जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग कहते हैं कि हम शंकर जी पे कच्चा दूध चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग पे हम कच्चा दूध चढ़ा रहे हैं, मगर ये दूध की बर्बादी है। बहुत सारी ऐसी मूवीज भी आई हैं, हमारे हिंदी पिक्चर्स भी ऐसी बनी है, हिंदी मूवीज भी ऐसी बनी है जिसमें ये कहा गया है कि हम तो ये दूध की बर्बादी कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? मैं खंडन करता हूँ इस बात का, ये गलत है। और रही बात आपने जो भारतीय सिनेमा की फिल्मों के बारे में बात की है,
तो वहाँ पे जो चीज़ें दिखाई जा रही है वो तो बिल्कुल विपरीत है। वहाँ पे अगर उसके बारे में मैं बात करूँगा तो वो राजनीतिक हो जाएगा और बात मुझे सिर्फ धार्मिक करनी है। भगवान शंकर को दूध अर्पण करना अत्यंत लाभकारी होता है, बहुत ही ज़्यादा। आप जो दूध अर्पित करते हैं भगवान शंकर को, तो भगवान शंकर उससे प्रसन्न ही होते हैं और उसमें दूध की बर्बादी नहीं है। और मैं बताता हूँ क्यों। इसके दो कारण हैं। पहला, मैंने एक बार जाकर के वृंदावन में, आप जाएंगे भगवान श्री बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, फिर थोड़ी दूर और आगे जाते हैं तो आपको 7 कोस की परिक्रमा करने की मिलती है, जहाँ पे भगवान गिरिराज जी महाराज को दूध चढ़ाया जाता है मुखारविंद पे। और अगर आप वहाँ पे 7 कोस की परिक्रमा है, 4 कोस की अलग है, 3 कोस की अलग है, बिल्कुल। उस परिक्रमा को अगर कोई देखता है, मैंने देखा है, वहाँ पे दूध की धार की परिक्रमा लगाई जाती है। बिल्कुल। कुछ लोग पैदल चलते हैं, कुछ क्या करते हैं, रिक्शे में बैठ जाते हैं। एक डोलची में बहुत सारा दूध रहता है, नीचे छेद रहता है और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहता है और उसकी परिक्रमा लगाई जाती है। और भगवान शंकर के ऊपर शिवलिंग पे जब जल चढ़ाया जाता है तो वो भी उनकी जलाधरी से बहता हुआ वो नीचे जाता है जमीन पे। ठीक है, तो हम और आपने आज के कालखंड में नालियां बना दी हैं, नालियां बना दी हैं, दूध हम और आप बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि दूध जो है वो सूक्ष्म जीवों तक जाता है। आप स्वयं से खा रहे हैं, बना रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आप कुत्ते को खाना दे देते हैं, गाय को खाना दे देते हैं, मछलियों को दाना दे देते हैं। कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जो जमीन पे घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, जिनको नग्न आंखों से भी नहीं देखा जा सकता। तो जो आप दूध देते हैं वो उन तक भी पहुंचता है, आप उनको आहार दे रहे हैं, भगवान उससे प्रसन्न हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, फिल्मों में जो बताया गया है वो पूर्णतः गलत है। और अब सभी की अपनी अपनी धारणाएं हैं कि दूध व्यर्थ हो रहा है। मुझे लगता है कि ये जवाब उन लोगों को मिल गया होगा जो लोग बोलते हैं कि हमारा दूध शंकर जी पे चढ़ाने से बर्बाद हो रहा है। दूध बिल्कुल बर्बाद नहीं होता। अगर आपको परहेज करना है तो बहुत सारी चीज़ों का परहेज करना है। एक इंसान होने के नाते नॉनवेज लोग खा रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, स्पष्ट है, जीव हत्या कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए तो कोई नहीं बोल रहा है। आपके पास अन्न है, अन्न उगाया जा रहा है, आप किसी भी जगह बैठे हैं, आप शाकाहारी भोजन कर सकते हैं। जब जहाँ पे अन्न नहीं है वहाँ पे आप मांस मदिरा खाते हैं। पुराने समय में कोई आदिवासी कबीला खाता था तो उनकी मजबूरी थी, उनको समझ नहीं थी, चलो ठीक है, पत्थर से रगड़ने पे चिंगारी पैदा हुई, जंगल में आग लगी, तो खेती बाड़ी तो आती नहीं थी। तो ये तो वो वाला समय हो गया फिर। तो दूध से कुछ नहीं होता, दूध से बल्कि आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। नर्मदा नदी को भगवान शंकर की पुत्री क्यों माना जाता है और उसकी पौराणिक कथा क्या है? नर्मदा नदी के बारे में ना स्कंद पुराण में भी व्याख्या की गई है। और नर्मदा जो है भगवान शंकर, फिर से पहली वाली बात आ जाती है कि कालकूट विषय जो कालकूट विष था, जो कालकूट विष हलाहल, उसको जब भगवान शंकर ने पूरी सृष्टि के देवी देवताओं को, समस्त सृष्टि को बचाने के लिए जब अपने गले में धारण किया, तो उसकी वजह से भगवान शंकर को बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी और पीड़ा भी हो रही थी। तो समस्त देवी देवताओं ने अपने हाथ से, अपने साधनों के माध्यम से, जिसके जैसा होता था, उन्होंने भगवान शंकर के प्रति एक जल अर्पण करना आरंभ किया, जलाभिषेक करना चालू किया ताकि उनको राहत मिले। लेकिन उस समय भगवान शंकर के शरीर से स्वेद मतलब पसीना वो निकला था। तो भगवान है, महादेव है, उनके स्वेद से एक जो धारा बनी वो नर्मदा है। नर्मदा शिव तनया कहा जाता है, मतलब शिव की पुत्री कहा जाता है। और स्कंद पुराण में ये व्याख्या दी गई है कि नर्मदा जो नदी है वो साक्षात बहती हुई एक चेतना है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य की पापों से भी मुक्ति मिलती है और शिवलोक जाने के लिए मार्ग भी खुलते हैं। और इसलिए नर्मदा के अंदर पाए जाने वाले जो कंकड़ होते हैं वही शंकर होते हैं, वही स्वयं सिद्ध होते हैं। एक पिता का अपनी पुत्री के प्रति जो स्नेह होता है, इसी वजह से वो उस नर्मदा नदी को भगवान शंकर ने प्रदान किया हुआ है जी। उसका हर एक पत्थर जो होगा वो शंकर कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हर एक कंकर जो है वो शंकर कहलाएगा जी। तो नर्मदा में शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, कहा जाता है कि रुद्राभिषेक करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्या ये सच है? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सत्य है। वायु पुराण में पुराणों से ही रेफरेंस लेता हूँ।
मुझे लगता है कि वो प्रमाणिक है। बिल्कुल। तो वायु पुराण में ये बताया गया है कि जो रुद्र है, एक पृथ्वी पूरी जिसमें समस्त औषधियां हैं, समस्त प्रकार के रत्न हैं, उन सभी को अगर दान कोई व्यक्ति देता है तो वो 100 बार दान करने के बाद भी अगर कोई पुण्य निकलता है तो एक बार रुद्र अभिषेक कराने के पुण्य के बराबर हो जाता है। लेकिन रुद्र अभिषेक कराओ चाहे आप जलाभिषेक करें, आपका भाव होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, वो ये भी जरूरी है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और वायु पुराण की इस जो बात के बारे में बता रहा हूँ, इसके अलावा रुद्र को समझना भी जरूरी है। यजुर्वेद का शुक्ल यजुर्वेदीय से ये रुद्राष्टाध्यायी निकाला गया है। ये एक सारगर्भित है, मतलब ये लगाइए जैसे दूध जो होता है उसमें से मक्खन निकाल लिया जाता है, तो वेद में से रुद्राभिषेक के लिए रुद्राष्टाध्यायी निकाला गया है। और रुद्र कौन है? रुद्र को अगर आप व्याख्या में समझेंगे तो इसके बारे में ये रुद्र हृदय उपनिषद में बताया गया है कि दुखों को नाश करने वाला जो देव है वो रुद्र है। तो रुद्राभिषेक इसलिए आवश्यक है। रुद्र का अभिषेक, भगवान शंकर को रुद्र कहा जाता है, तो शिव जो है वही रुद्र हैं। और रुत मतलब दुख, उसको दुखम नाशयंती, इसका मतलब दुखों को नाश करने वाला। तो जब आपके पाप कष्ट खत्म हो जाते हैं तो समस्त कष्ट खत्म हो जाते हैं और वहाँ आपकी मनोकामनाएं भी सिद्ध होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो रुद्राभिषेक सावन में भी महत्व रखता है और सावन के बिना और दूसरे माह में भी रखता है। बिल्कुल। अगला सवाल ही मेरा यही था कि रुद्राभिषेक कराने को, रुद्राभिषेक जब हम कराएंगे तो उसका कोई मुहूर्त भी होना चाहिए या बिना मुहूर्त के भी हम करा सकते हैं या कभी भी करा सकते हैं? इस प्रश्न में ना जो उत्तर है उसके लिए दो अलग प्रकार की बातें आती हैं। पहला प्रश्न ये है कि मतलब आपका प्रश्न ये है कि कोई मुहूर्त होना चाहिए। मुहूर्त हमेशा देखना ही चाहिए रुद्राभिषेक के लिए, ऐसे तो देखना चाहिए, क्योंकि जैसे हम कभी किसी भी प्रकार का हवन कराते हैं, एक बड़ा अनुष्ठान कराते हैं तो उसका हवन कराते हैं, तो उसमें अग्निवास का मुहूर्त देखा जाता है कि अग्निवास क्या है, उसके हिसाब से अगर हवन करते हैं तो हमारे को वो फलीभूत होता है। इसी प्रकार से रुद्राभिषेक कराने के लिए शिववास देखा जाता है, जो तिथि के हिसाब से देखा जाता है। तिथियों में एक निश्चित सम संख्या के माध्यम से गुना करके विषम संख्या से उसको भाग किया जाता है, तो जो गुणांक निकल के जो शेष आता है उससे शिववास निकाला जा सकता है। और शिववास के अंक के माध्यम से पता चलता है कि किस दिन का रुद्राभिषेक बहुत ही ज़्यादा फलित होता है हमारे लिए। लेकिन भगवान इन मुहूर्त के लिए नहीं, भगवान आपके भाव को ज़्यादा जानते हैं, प्रेम को जानते हैं, आपकी सरलता को जानते हैं, सहजता को जानते हैं। तो रुद्राभिषेक सावन में आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि आपका भाव है, हे भगवान शंकर का महीना चल रहा है, भगवान मेरी सुने, मैं रुद्राभिषेक करूं। ठीक है, तो जिनके पास संस्कृत पढ़ने के लिए नहीं होता है उनके लिए भी तो ओम नमः शिवाय, शाम सदा शिवाय ये बोला जाता है ना। बिल्कुल। तो आप इसी मंत्र को पढ़ करके रुद्राभिषेक कराएं, मुहूर्त की भी आवश्यकता नहीं है। अगर विशेष गुण आप करते हैं तो मुहूर्त की आवश्यकता होती है। आचार्य जी, क्या शिव तांडव रुद्र अष्टकम का पाठ हमें करना चाहिए और उसका क्या प्रभाव है? रुद्राष्टकम जो है भगवान शंकर का ही एक स्तोत्र है और शिव तांडव स्तोत्र भी है। अब शिव तांडव स्तोत्र के लिए अगर मैं पहले शिव तांडव स्तोत्र के बारे में बता देता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि इसका पाठ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये शिव तांडव स्तोत्र, बिल्कुल ऐसा नहीं है। शिव तांडव स्तोत्र जो है इसकी रचना कब की गई थी? इसकी रचना तब की गई थी कि जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया था और उसके बाद वो अहंकार हो गया कि मैंने कैलाश को उठा लिया है, तो भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्त के अहंकार को समाप्त करने के लिए अपने पैर के अंगूठे को टच करा दिया और उसका हाथ दब गया रावण जी का। और उसके बाद रावण ने अपनी बुद्धि, विवेक और चेतना का परिचय दिया है, क्योंकि वो मुसीबत में फंसा है। उसका हाथ कहाँ दबा हुआ है? पर्वत के नीचे। आपका हमारा हाथ तो एक दरवाजे में दब जाता है तो हमारी चीख निकल जाती है। रावण के तो हाथ के ऊपर पर्वत पर चढ़ा हुआ था और भगवान भोलेनाथ का वजन, तो कितनी बड़ी समस्या थी। फिर भी उसने अपनी बुद्धिमता से एक रचना की, स्तोत्र बनाया और उन्होंने वो रचना ऐसी की कि भगवान शंकर उससे प्रसन्न हुए। तो शिव तांडव स्तोत्र के अंदर भगवान के उग्र रूप और सौम्य रूप दोनों का वर्णन किया गया है।
जटाटवी गलज्जुल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनादवट डमरमियम चकार चंड तांडवम तनोतन शिवा शिवम। ये पहला श्लोक है। इस प्रकार से इसमें अलग अलग खंड के श्लोक बने हुए हैं। और रावण जब अपने दसों की दसों मुंह से, दशानन था ना, और जब इस प्रकार से उनकी स्तुति कर रहा था तो भगवान को वो वेग सुनाई देता था कि जिस वेग से उनके अंदर ध्वनि की तरंगे उत्पन्न होने के बाद, जैसे हम लोग कहते हैं ना हमारे रोंगटे खड़े होने हैं, गूज़बम्स आ रहे हैं, ऐसे वहां पे रोमांचकारी एक स्थिति बन जाती थी। तो भगवान शंकर को उन्होंने प्रसन्न किया था शिव तांडव स्तोत्र से अपनी परेशानी के समय। तो इसका अर्थ यह है कि शिव तांडव स्तोत्र परेशानी में अगर आप पढ़ते हैं, स्मरण करते हैं, तो आपको आपकी परेशानी से निजात मिलती है, आपको मुक्ति मिलती है। ये तो एक बताने का तरीका हो गया। अब शिव तांडव स्तोत्र अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो जो अंतिम वह श्लोक है उसके अंदर लिखा गया है, पूजा अवसान समय 10 वक्र गीतम, कि जब पूजा का सुबह से शाम के समय में समस्त प्रकार की महादेव की पूजा अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको महादेव स्थिर रहने वाली लक्ष्मी भी देते हैं। ये इसके अंतिम श्लोक में बताया गया है। तो शिव तांडव स्तोत्र किसी को नुकसान नहीं दे सकता। उसका नाम तांडव, तांडव का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान शंकर का इस स्तोत्र पढ़ेंगे और भगवान शंकर कैलाश से आकर के तांडव करेंगे और आपके जीवन में तांडव मच जाएगा। नहीं, तांडव का अर्थ वो उनके नृत्य की कला है जो उग्र है और सौम्य है। पहला आपके इस प्रश्न का जवाब ये था। और दूसरा आपने पूछा है रुद्राष्टकम। रुद्राष्टकम की रचना किसने की थी? रुद्राष्टकम के बारे में भी एक कथा है। देखिए, हर चीज का निर्माण हुआ है किसी न किसी कथा के साथ में, उसके पीछे भी कुछ कारण रहा है। तो रुद्राष्टकम की रचना ऐसे हुई है कि उत्तर कांड में, श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में, जब भगवान श्री राम के बारे में, विष्णु के बारे में समस्त उनके चरित्र का वर्णन काकभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज को सुनाते हैं, तो वहाँ पे वो बताते हैं कि मेरा प्रथम जो जन्म था, क्योंकि उनको बार बार जन्म उनके बार बार जन्म होते हैं और वो जन्म और मरण के जो कष्ट होते हैं उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो एक लगातार जन्म में चलते चले जाते हैं। तो काकभुसुंडी जी महाराज जब उनको कथा सुना रहे होते हैं तो उन्होंने ये बताया है, और ये उत्तरकांड के श्लोक नंबर 105, 6, 7 और 108 तक आपको ये सारी व्याख्या मिलेगी कि एक बार हर मंदिर में जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयऊं अभिमान बस उठ नहीं कीन प्रणाम। अर्थात मैं उस जन्म में भगवान शंकर का भक्त था और जब मेरे गुरु मेरे समक्ष आए मंदिर के अंदर तो मैंने उनको उठ के प्रणाम नहीं किया, क्योंकि मेरे अंदर ये मैं दम्भी हो गया। दम्भी मतलब अहंकार आ गया था, मैं नीच जाति की तरह सोचने लगा था कि मैंने ये वीक सोच रखी है अपनी कि मैं तो महादेव का भक्त हूँ, मुझे गुरु की सम्मान करने की आवश्यकता क्या है। बिल्कुल। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो सो दयाल बोले नहीं लिए लवलेस, तो उन्होंने गुरु जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अति अग गुरु अपमान दे सह नहीं सके महेश, मतलब भगवान शंकर ने उस अपमान को नहीं सहा कि मेरे समक्ष गुरु का अपमान हो रहा है। तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसको श्राप दे दिया, वो शंकर भगवान के श्राप को देख के वो थर थर कांपने लगा। तो उनके गुरु फिर भी सौम्य रूप में थे और उन्होंने तत्काल प्रभाव से इसकी रचना की थी। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम निरंकार ओंकार मूलम तुरीयम। भगवान शंकर के रुद्राष्टकम की रचना भी तब हुई है जब भगवान शंकर अति क्रोध में थे, किसी को श्राप दिया और उस श्राप से बचाने के लिए गुरु ने रचना की है। तो शिव तांडव स्तोत्र और रुद्राष्टकम आपके सभी जो भी दर्शक हैं उनके लिए मेरा यही संदेश है कि सावन भर तो पूरे जरूर पढ़ें, और कंठस्थ हो जाता है तो नित्य प्रति पढ़ते रहें। शिव ध्यान मंत्र भी रावण ने बनाया, ऐसा नहीं है। तो भगवान शंकर के जितने भी मंत्र हैं, जितने भी स्तोत्र हैं, आप उनको पढ़ें, आपको आनंद मिलेगा और आपको मुक्ति ही मिलेगी। भगवान शंकर अपने तन के ऊपर भस्म रमाते हैं, क्या हमें ये मृत्यु और अहंकार से पार जाने का संदेश देता है? भगवान शंकर जो भस्म अपने ऊपर धारण करते हैं वो हमारे लिए एक सूचना है, एक प्रतीकात्मक स्वरूप बन जाता है कि आपको अहंकार त्यागना है। आपका अहंकार खत्म हो जाता है, आप मतलब मोक्ष, सब कुछ, अहंकार, ज्ञान, क्रोध, लोभ,
कुछ भी आपके पास इस जीवन में है वो सब कुछ आपका खत्म हो जाता है। और जब नश्वर शरीर के साथ में हम राख में चले जाते हैं तो भगवान शंकर उस राख को भी अपने देह पे धारण कर लेते हैं। तो भोलेनाथ अपने भक्त हों चाहे कोई भी हो, उनको तो वैसे भी धारण करते हैं। अच्छा, भस्म धारण करते हैं और भस्म से वो प्रसन्न होते हैं, इसके बारे में भी लिंग महापुराण में व्याख्या की गई है। और भगवान शंकर ने ही उसमें ये भी व्याख्या बताई गई है। लिंग महापुराण में जितने भी वो हैं अध्याय, जितने भी अध्याय हैं, उनमें नंदीश्वर महाराज जी ने ही सब कुछ व्याख्या बताई है। सौनक जी महाराज की उसमें व्याख्या है कि सौनक महाराज बताते हैं, सुनते हैं, नंदीश्वर जी हैं वो भी सुनते हैं, सुनाते हैं। तो वहाँ पे भी भगवान भोलेनाथ की जो पूजा है वो भस्म से युक्त होनी चाहिए, ये व्याख्या वहाँ दी गई है। प्रचलन में अलग अलग पुराण हैं, लेकिन अगर आप समस्त पुराणों को पढ़ना शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो आपको निश्चित तौर पे ये प्रमाण मिलेंगे कि भगवान भोलेनाथ सच में बहुत ही ज़्यादा सरल हैं। उनको आप समझ नहीं सकते कि एक छोटा सा शिव का शब्द है और मैं समझा दूं या आप उसको समझ लें। बिल्कुल। भगवान शिव के बारे में सिर्फ यही व्याख्या है कि आप उनकी भक्ति करें, आपको स्वयं ज्ञान मिलेगा कि शिव कौन है। उनकी व्याख्या करने का साहस या व्याख्या करने का ज्ञान मानव के पास है ही नहीं। भगवान राम ने जब भगवान श्री रामेश्वर महाराज की स्थापना की थी, रामचरितमानस की बात बता रहा हूँ मैं, तो वो ये कहते हैं कि जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। और भगवान भोलेनाथ पार्वती माता से ये कहते हैं कि राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। वो एक दूसरे की ही पूजा कर रहे हैं। तो जिसको भगवान विष्णु व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं और शिव जिनकी आराधना कर रहे हैं, तो हम उस शिव को नहीं समझ सकते। वो आदि अंत कुछ नहीं है, समय से भी अलग है, मृत्यु उनके लिए कुछ नहीं है, ये आपके और हमारे लिए है। तो और सावन का महीना सबसे विशेष है, तो शिव की भक्ति से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। बिल्कुल। आपके 9 ग्रह समाप्त, कहीं कोई समस्या नहीं है, आप उसकी शरण में जाएं, वो अपने आप आपकी रक्षा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर हम भगवान शंकर की सरलता की हम बात कर रहे हैं, मगर हम शिव तांडव की बात करें, एक तरफ तो भगवान शिव तांडव करते हुए नजर आते हैं, मगर उतने ही सरल भी हैं। तो ये दोनों बातों में इतना विरोधाभास क्यों है? ये विरोधाभास नहीं है, ये संतुलन है। जो धीर हो, जो मतलब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है, वो गंभीर होता है। धीर वीर, ये आपने कभी सुना होगा कहीं कि जो शक्तिशाली होता है वो गंभीर होता है, और गंभीरता ही उसकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन होती है। तो भगवान शंकर जब उनके अंदर उग्रता का स्वभाव आता है, जब क्रोध का स्वभाव आता है, तो वो तांडव करके समस्त सृष्टि को नाश भी कर सकते हैं। और भगवान शंकर जब शांत हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अपनी समाधि में हैं, भगवान के ध्यान में हैं, भगवान श्री राम के या भगवान श्री विष्णु के, नारायण जी के, तब वो पूर्णतः सौम्य है और वो सरलता से वैसे भी रीझते हैं। ये विरोधाभास नहीं है। और ये देखिए, भगवान ने उदाहरण भी दिया है कि ये आपके और हमारे अंदर होना चाहिए। रोड पे चलते हैं, छोटी गाड़ी वाले अलग तरीके से बिहेव करते हैं, बाइक वाले अलग बिहेव करते हैं, साइकिल वाले अलग करते हैं, बड़ी गाड़ी वाले अलग करते हैं। ये मानवीय विकृतियां हो जाती हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं सब कुछ संपूर्ण सृष्टि के मालिक होने के बावजूद भी मैं शांत हूँ। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम सभी के लिए कि हमें अपने जीवन में बैलेंस कैसे बना के रखना है। बिल्कुल, हमारे अंदर की गुस्सा है, क्रोध भी है, और सरलता भी होनी चाहिए। सरलता भी होनी चाहिए। आपकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन यही रहेगा कि आप शून्य की तरफ जाएं, अर्थात आप अपने आप को, वो कहते हैं डाउन टू अर्थ बिहेवियर है इनका। बिल्कुल। बड़े बड़े यही लोग, होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे देखे हैं जो एक ऊंचे पद पे बैठे हैं, बहुत अमीर लोग भी हैं, जी। मगर उतने ही वो सरल भी हैं। तो जितने बड़े सन्यासी के साथ आप जब बात करेंगे, जो कंदराओं में बैठे हुए हैं, कभी आप केदारनाथ जाएंगे इस तरफ, या फिर हिमाचल की तरफ जाएंगे किसी भी तीर्थ की तरफ, या फिर जैसे अभी पीछे महाकुंभ निकला है यहाँ पे, तो जितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े सिद्ध पुरुष जो हैं, आप जब उनसे बात करेंगे तो आपको इतने सरल और सहज मिलेंगे कि आप उनको समझेंगे कि इनको कुछ नहीं आता, कोई ज्ञान नहीं है, बस इन्होंने वैराग्य ले रखा है। लेकिन होता यह है कि वो बहुत ज़्यादा गूढ़ शक्तियों के बारे में जानते हैं और उनके पास होती है, क्योंकि वो मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, वाममार्गी साधना के माध्यम से वो मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। तो जब आपके पास शक्ति बहुत ज़्यादा आती है, अब शिव के पास शक्ति कम है ये तो कोई नहीं कह सकता,
तो शिव जो है वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी भी है और सबसे ज़्यादा बनाने वाले भी वही हैं। बिल्कुल। ऋषि जी, शिव योगी भी है, शिव त्यागी भी है और शिव गृहस्थी भी है, शिव परिवार, शिव का पूरा परिवार भी है। तो ये बैलेंस ये आज का इंसान कैसे बना सकता है? ये बैलेंस बनाना कठिन नहीं है। मैंने बताया कि भगवान भोलेनाथ का पूरा चरित्र वो केवल हमारे लिए नहीं, देवताओं के लिए भी, दैत्यों के लिए भी, सभी के लिए वो एक प्रकार का उदाहरण है जिसको देख के आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए। तो भगवान शंकर योगी हैं, तो योग का अर्थ ये नहीं है कि आपने घर परिवार सब कुछ त्याग दिया और आप कहीं कंदराओं में जाके बैठ गए। योग का अर्थ ये है कि आपने अपने अंदर संयमता रखी हुई है, आपने अपने शारीरिक श्रम से अपने आप को ठीक किया हुआ है, सही किया हुआ है। आपके मन के अंदर बुद्धि चेतना जो है उस पर कोई विकार ऐसे नहीं आ रहे हैं कि वो भ्रष्ट होते चले जाएं। योगी वही है, ठीक है। काम क्रोध मद लोभ ये सब चीजें मनुष्य में आते हैं ना, तो भगवान की शरण क्यों बताई जा रही है? भगवान भोलेनाथ की वो साधना करते हैं। मेडिटेशन के लिए लोग बोलते हैं ना कि आप कुंडलियों को जागृत करें, वो कुंडलियां भगवान शंकर ने अपनी जागृत की हुई हैं। किसके माध्यम से? योग के माध्यम से। इसलिए भगवान शंकर ने कामदेव को जीता है। आप और हम तो कामदेव को नहीं जीत पाए ना। जब कामदेव उनके समक्ष प्रस्तुत हो गई, उन्होंने अपना बाण चलाया कि अब भगवान शंकर के अंदर काम वासना जागृत हो जाएगी, तो भगवान शंकर क्रोधित हो गए कि मैं बार बार छोड़ना चाह रहा हूँ और ये है कि अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। तो वही त्रिनेत्रधारी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उसको भस्म कर दिया क्रोध में, अपनी क्रोध की अग्नि से। तो भगवान शंकर योगी हैं, उन्होंने ही सारी इंद्रियों को जीत रखा है। 5 मुंह जो उनके बताए जाते हैं, 5 अलग अलग नाम बताए जाते हैं और वो 5 महाभूत बताए जाते हैं, 5 इंद्रियां बताई जाती हैं। समस्त प्रकार की चीजों को भगवान भोलेनाथ ने ही तो जीता हुआ है। तो योगी के लिए कितनी ज्यादा एक शक्ति होनी चाहिए, अपने योग की संयमता कितनी मजबूत होनी चाहिए, ये उदाहरण भगवान शंकर का है। और गृहस्थ में रह के, उन्होंने गृहस्थ में रह के दिखाया है ना, तभी तो उनके पुत्र हैं, परिवार है पूरा। तो गृहस्थ में रहने के बाद भी उन्होंने संयमता पूर्वक योग दिखाया है। त्याग का अर्थ क्या होता है कि शंकर भगवान का त्याग ये है कि आपके पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी आप चाहें तो अपने आप को प्रतिष्ठित बना सकते हैं, आप अपने आप को प्रतिष्ठित बना सकते हैं और आप पूजनीय भी हो सकते हैं। तो वो त्याग है, आपके अंदर लोभ नहीं है। धरती पे किसी एक राजा ने, ऋषि ने या किसी बच्चे ने तपस्या करी तो इंद्र का आसन डोलने लगा, तो इंद्र सबसे पहले कहाँ गए? उनकी तपस्या भंग कराने। और नहीं हुआ तो फिर ब्रह्मा जी के पास चले गए। तो उनका भय है, वो भय है ना। तो भय किस चीज का है? इंद्र आसन जाने का, कि मैं इंद्र आसन से ऐसा ना हो कि मैं श्री भ्रष्ट हो जाऊं। तो वो भय किस चीज का है? इंद्र आसन जाने का। लेकिन लोभ है, वो लोभ है कि मैं राजा बना रहा हूँ, स्वर्ग का अधिपति बना रहा हूँ, सहस्त्र नेत्रधारी बना रहा हूँ और इस पे ऐरावत पे आरूढ़ रहूं हमेशा। तो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं ना वो। तो कहने का मतलब ये है कि शंकर भगवान ने ही ये उदाहरण तय किया है और ये आपको और हमको देखना चाहिए। आपके पास सब कुछ है, किसी के पास सब कुछ है, ठीक है। अगर उसके पास वो नहीं रहा तो उसके ऊपर तकलीफ नहीं आएगी। मेरे पूर्व में भगवान मेरे पास बड़ी गाड़ियां थी, आज मेरे पास कुछ नहीं है, ये समय क्या है, मैं भूतकाल को याद कर करके रोता रहूं। तो भगवान ने कहा है कि त्याग की भावना भी रहनी चाहिए। और वो ये नहीं कहते कि धन संपदा त्याग दो, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आप अपने मन में, बुद्धि में आने वाले बुरे विचारों को त्याग दो। सब कुछ होते सोते भी हमें त्याग की भावना अपने मन में रखनी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम उन चीजों को पकड़ के बैठे रहेंगे जी। तो हमें, मुझे लगता है कि हमें मानसिक परेशानियां आएंगी ही आएंगी, क्योंकि अभी भी हम उसी भाव से गुजर रहे हैं कि हमारे पास वो था, हमारे पास बहुत सारी चीजें थी, मगर आज वो चीज नहीं है मेरे पास। तो मैं अभी भी उसी भाव में घूम रहा हूँ। और यही तकलीफ दे होता है इंसान के लिए, यही तकलीफ दे होता है। यही तकलीफ दे होता है कि जो आपसे छूट चुका है उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ यही बताते हैं, उनके जीवन चरित्र को आप पढ़ेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, अगर उनके मार्ग पे जाएंगे तो आपके अंदर यह शक्ति आती चली जाएगी कि आप इस बात को स्वीकार कर लें और आप शांत हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अमृत वर्षा जो कहते हैं, तो अमृत वर्षा ये भी होती है, समुद्र मंथन की मैं मतलब प्रश्न से हट के बात कर रहा हूँ।
समुद्र मंथन के लिए जो बात की जाती है वो भी यही होती है कि जो अच्छे गुण हैं वो देवता हैं, जो बुरे गुण हैं वो आपके दैत्य हैं। और जो आपका मन है, जो मन है जिसको बांध के किया जाएगा, वो आपका वो पर्वत है। और आप आत्म मंथन उसका कर रहे हैं तो आपके बुरे विचार निकल जाएंगे, अर्थात वो विष कालकूट वो निकल जाएगा और अमृत अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो अच्छे विचार हैं आपके बचे रहेंगे। और दुर्बुद्धि जो होती है जब वो चली जाती है तो इंसान के अंदर वो शक्ति आ जाती है कि वो समस्त प्रकार की स्थितियों को सामना करके और बहुत शांत रहता है। बिल्कुल। आचार्य जी, जब माँ गंगा का इतना वेग था, वो इतनी वेग से स्वर्ग से उतरी, तो वो भगवान शंकर की जटाओं में ही क्यों उतरी? जब भागीरथ ऋषि जी ने, ये भगवान श्री राम के पूर्वज हैं, तो उन्होंने जब तपस्या की थी अपने से पहले पूर्वजों का भला करने के लिए, आप कह सकते हैं उनको तारने के लिए, तो जब उन्होंने भगवान की ब्रह्मदेव की जब उन्होंने तपस्या की थी तो उन्होंने गंगा जी को पृथ्वी पर उनके आग्रह पे जाने के लिए बोल तो दिया था, लेकिन उन्होंने ही बताया था कि जब गंगा को हम यहाँ से आपके यहाँ भेजेंगे तो गंगा जी का जो प्रवाह है और जो वेग है वो इतना तेज है कि शायद उसको पृथ्वी ना सह पाए, पृथ्वी उसको नहीं सह पाएगी। तो आपको भगवान शंकर की आराधना करनी होगी, तपस्या करनी होगी, ताकि भगवान शंकर ही हैं जो दूसरे को कष्ट को अपने ऊपर लेने वाले देव एक ही है, वो महादेव हैं। बिल्कुल। महादेव की व्याख्या क्यों होती है, मतलब जो देवों का भी जो भला कर रहा है वो महादेव हैं। इसलिए तो महादेव की तपस्या उन्होंने की। जब भगवान शंकर आए तो उन्होंने उन्हें बताया कि भाई इस प्रकार का मेरा एक लक्ष्य है और उसके लिए आपकी वो चाहिए, सहायता चाहिए, और आप अपनी कृपा करेंगे तभी कार्य होगा। तो भगवान महादेव ने ही गंगा जी के लिए बोला कि ठीक है मैं खड़ा हूँ, आप अपने वेग से आइए। और गंगा जी का जितना वेग हो सकता था उन्होंने उतने वेग से महादेव के सिर पे आए। तो ये गंगा जी के लिए भी बड़ी बात थी कि महादेव ने उनको शिरोधार्य किया है, वो सिर पे ही तो है। चंद्रमा को राजा दक्ष के श्राप के कारण जब समस्याएं हुई थी तो भगवान शंकर ने चंद्रमा को बचाया था, वो भगवान शंकर ने। तो बाद में उन्होंने अपने सिर पे ले लिया चंद्रमा को, तो वो वहाँ शशि शेखर हो गए, चंद्रशेखर हो गए। तो भगवान महादेव किसको ले रहे हैं अपने सिर पे? शिरोधार्य हो गए ना। हम और आप किसी को बहुत ऊंचा जब सम्मान देते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपकी हर एक बात शिरोधार्य है। वो शिरोधार्य क्यों है? क्योंकि हम अपने से बड़ा बना रहे हैं। तो माँ गंगा अमृत हैं और वो पाताल तक जाती हैं, स्वर्गलोक में भी हैं और पृथ्वी लोक में भी हैं। तो भगवान शंकर ने उनको अपने सिर पे ही धारण किया है। वो चाहते तो कमंडल के लिए वो भी हाथ आगे बढ़ा देते, लेकिन उन्होंने सम्मान दिया है। तो इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी, बिल्कुल, इतने बड़े होने के बावजूद भी उन्होंने सम्मान दिया है। शंकर भगवान की हर कथा में संदेश मिलेगा आपको, और संदेश का अंतिम निचोड़ यही रहता है कि आपको सरल होना चाहिए, क्योंकि मैं सरल हूँ। अर्थात शंकर भगवान कहते हैं मैं सरल हूँ। कि माता काली का रूप धारण करके पार्वती माता जब काली बनी थी, तो काली माता जब ने वो अपने आवेश से बाहर चली गई, उनको पता ही नहीं चल रहा है अच्छे बुरे के बारे में, तो भगवान शंकर ने उनको शांत करने का उपाय क्या सीखा? वो सीधा उनके सामने लेट गए, वो सीधा लेट गए। तो फिर माँ वहीं पे सरलता का उदाहरण दी। बिल्कुल, और कोई है ही नहीं। शक्ति का बल का प्रयोग तो वो कभी करते ही नहीं है। उन्होंने वहां किया है जो राक्षसों के साथ में युद्ध किया है। जैसे जलंधर का युद्ध हो रहा था, भगवान शंकर ने किया है, तो वहां पे भगवान विष्णु ने सहायता करी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भगवान शंकर ने सबसे ज्यादा सहजता और सरलता के बारे में ही बताया है। बिल्कुल। हमने यहाँ पर माँ गंगा की बात करी, हमने यहाँ पर भगवान के सर पे जो चंद्र भगवान है उनकी बात करी। यहाँ पर हम बात करते हैं भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की। भगवान का जो तीसरा नेत्र है वो हमें क्या सिखाता है, उसका महत्व क्या है? देखिए, तीसरा नेत्र भगवान का, उसके बारे में तो लोगों को ये व्याख्या कि शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला और सामने जो कुछ भी है सब भस्म हो गया। ऐसी उपमा भी लोग देते हैं आज के समय में। तो वो क्रोध के बारे में बताते हैं कि क्रोध में पागल हो गए, तीसरा नेत्र खोल दिया। ऐसा नहीं है। तीसरा नेत्र आपका शंकर भगवान का जो महत्वता रखता है, मैं प्रतीकात्मक सूचनात्मक बात बता रहा हूँ कि आपका आत्म मंथन, आपका आत्मज्ञान और अहंकार का नष्ट होना, इसके बारे में वो तीसरा नेत्र आप उसको एक सूचनात्मक मान सकते हैं। और आपके 7 कुंडलियों में मूलाधार पहला होता है, ठीक है,
उसके बाद जब आपकी नाड़ियों के माध्यम से जो आप ध्यान लगा के कुंडली जागृत करते हैं तो अंतिम दौर कहाँ आता है? आज्ञा चक्र पे। ये आज्ञा चक्र, तो आज्ञा चक्र कहीं और आया नहीं है, आज्ञा चक्र तो यही है, और भोलेनाथ का तीसरा नेत्र भी यही है। तो आप उसको वो समझिए कि जब आपको पूर्ण ज्ञान की जानकारी हो गई तो आपका तीसरा नेत्र आपका वो है। तो आत्म मंथन आप करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, अहंकार को खत्म करेंगे, ज्ञान आपका ऊपर बढ़ेगा, क्रोध को आप संयमता से अपने अंदर रखेंगे, तो वो आपका तीसरा नेत्र वही है, वही भोलेनाथ का यही है। बिल्कुल। जी, तो वो हमारा हम ये भी कह सकते हैं कि वो हमारा ज्ञान नेत्र भी कह सकते हैं। ज्ञान नेत्र है जी। सावन का महीना चल रहा है, बेलपत्र की बहुत महिमा रहती है सावन के महीने में। जी, तो क्या है इसका महत्व? बेलपत्र का महत्व क्या है? हम क्यों चढ़ाते हैं भगवान शंकर को बेलपत्र, और क्यों प्रिय है बेलपत्र? देखिए बेलपत्र ना ये एक ऐसा है कि 3 पत्तों का पेड़ है, 3 पत्तों का पेड़ है, और ये प्रतीकात्मक रूप में है भगवान शंकर के 3 नेत्रों को, और उनके पास एक छोटा सा वो है शस्त्र जिसको आप जानते हैं त्रिशूल। तो भगवान शंकर के पास जो त्रिशूल है वो दिखने में तो हमें छोटा लगता है, लेकिन है कितना, वो प्रलयकारी है, विध्वंसकारी है। तो वो है, और उस त्रिशूल के 3 अलग अलग जो शूल दिखाई देते हैं आपको, उसका भी प्रतीकात्मक रूप ये है आपका बेलपत्र। उसके अलावा त्रिगुण स्वामी मतलब आपका त्रिदेव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, इसके लिए भी आपको भगवान ये बेलपत्र जो है ये आपको प्रिय लगता है भगवान शंकर को। लेकिन बेलपत्र साधारण तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे चढ़ाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिय वो कब हो जाता है? जब बेलपत्र के ऊपर राम नाम अंकित होता है। तो भगवान शंकर उस बेलपत्र को स्वीकार ही नहीं करते, वो उसको अपने पास ही एक प्रकार से रख लेते हैं, हाँ। और वो ये देखते हैं कि किसने चढ़ाया है। क्यों? क्योंकि भगवान को राम नाम पसंद है। माँ काली को बोलते हैं, शमशानवासी भगवान शंकर को बोला जाता है। तो तर्क देते हैं कुछ विद्वान लोग भी देते हैं कि कुछ लोग राम राम करते हुए जा रहे थे, भोलेनाथ ने देखा ये कहाँ जा रहे हैं, तो देखा शमशान घाट जा रहे हैं मुर्दे को लेकर के। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ तो सब राम राम करते रहते हैं और कुछ करते ही नहीं है। तो भगवान ने वहाँ धुनी लगा ली अपनी, चलो जी यहीं बैठो तपस्या करो, राम नाम सुनो, और इससे ज़्यादा आनंद क्या आएगा। ठीक है, ये तर्क संगत बातें हैं, उसमें लोग बताते हैं और अच्छा भी लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भगवान को राम नाम ही पसंद है। भगवान ने अपनी भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण ये दिया कि जब भगवान विष्णु ने मानव अवतार मतलब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रूप लेकर अवतार लिया पृथ्वी पर, तो उनकी सेवा करने के लिए कोई और देवता नहीं, महादेव आए थे स्वयं हनुमान जी का रूप लेकर के, और उन्होंने अपना जीवन पूरा राम भक्ति में निकाला है। और राम जी ने जाते जाते आदेश दिया कि आप मेरे नाम तक चिरकाल तक यहाँ रहेंगे, क्योंकि माता सीता ने उनको आशीर्वाद दिया है कि आप अजर और अमर हो जाओ। रामचरितमानस के सुंदरकांड के 16वें दोहे के बाद ये बताया गया है। ठीक है, अजर अमर सुत तू हो, कि आप हे सुत, सुत मतलब पुत्र, हे पुत्र आप अजर अमर हो जाओ। तो भगवान शंकर ने राम नाम की भक्ति का रस लिया है भगवान शंकर ने। तो बेलपत्र उनको प्रिय है, लेकिन बेलपत्र इसीलिए प्रिय है कि और कोई पत्ता आप उनको भांग भी चढ़ाते हैं, धतूरा भी चढ़ाते हैं, आप उनको मदार के पत्ते भी चढ़ाते हैं, या श्वेत जो पुष्प होते हैं मदार के, आंकड़े का पौधे जो होता है वो भी चढ़ाते हैं। वो तो सब कुछ सिरोधार्य करके बैठे हुए हैं, सब कुछ। लेकिन बेलपत्र उन्हें अति प्रिय है। एक बेलपत्र चढ़ाने के बाद आपको कई हजार अपराजिता फूल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होता है। अच्छा, एक प्रश्न और भी आ रहा है कि हमें जो बेल पत्र के ऊपर राम लिखना है जी, वो चंदन से लिखना है, वो लाल चंदन से लिखना है, वो उसका क्या किससे लिखना है हमें? राम नाम आपको लिखना है तो अष्टगंध आता है बना बनाया, आप उससे लिखें। चंदन आता है, आप उससे लिखें। ठीक है, और लिंगाष्टकम में तो लिखा गया है, लिंगाष्टकम में लिखा हुआ है कि कुमकुन चंदन लेपित लिंगम। तो आप उसमें चंदन लगा सकते हैं, लाल रंग का चंदन आप उसमें लगा सकते हैं। जिस पे राम लिखा हुआ है वो भगवान शिव को स्वीकार्य है, वहाँ वो परहेज नहीं है, वो उस राम नाम की महिमा है जो उनको स्वीकार्य है। तो आप शंकर भगवान की सरलता जो है, आप शंकर भगवान को अत्यंत प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जब आप उनकी सेवा करते हैं तो लोग बताते हैं आप चावल चढ़ाइए आपको धन संपदा प्राप्त होगी, काले तिल चढ़ाइए तो आपके पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं,
गेहूं चढ़ाने से शंकर भगवान के शिवलिंग पर आपको संतान प्राप्ति के जो योग होते हैं वो प्रबल हो जाते हैं। ये उपाय हैं, ये बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप भगवान शंकर को जो आपका सामर्थ्य है 54, 27, 108 सिर्फ राम नाम सुना दीजिए, कुछ मत चढ़ाइए। शंकर भगवान तब भी आपका सब कुछ कल्याण कर देंगे, क्योंकि आप उनको प्रसन्न कर रहे हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए लोग नहीं बोल देते कि आप सिया राम सुनाते चले जाएं। वही वो उन्हीं का तो अवतार है, रुद्र अवतार। तो आप भगवान शंकर को सिर्फ श्री राम सिया राम सुनाएं, भगवान शंकर आपके प्रसन्न हो गए। सावन के महीने में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर कोई उपाय हम करें तो वो क्या उपाय आप बताएंगे? भोलेनाथ के उपाय में अगर सावन के महीने में व्यापार की वृद्धि के लिए, तो व्यापार की वृद्धि के लिए तो सबसे अच्छा महीना यही है अगर इसमें उपाय किया जाता है, क्योंकि ये भगवान शंकर हैं जिन्होंने रावण को सोने की लंका दे दी, लेकिन उनके कर्म और उनकी तपस्या वो उस स्तर की थी कि उन्होंने सोने की लंका उन्हें दे दी। तो हमें अपना व्यापार अगर हमें बढ़ाना है बहुत ज़्यादा, तो आप सफ़ेद रंग के चावल जो होते हैं, ये जो टूटे हुए नहीं होते, अखंड होते हैं, जो खंडित नहीं होते, आप भगवान शंकर को जल अर्पण करने के पश्चात आप इसको उनको अर्पित कर दीजिए, आपको बिल्कुल लाभ प्राप्त होगा धन का। इसके अलावा मेरा मानना ये है कि कुशा जो होता है, शंकर भगवान को मैं बार बार आपके पूरे पॉडकास्ट में मैं एक ही लाइन बोलता आ रहा हूँ कि भगवान महादेव भोलेनाथ सबसे ज़्यादा किसकी पूजा कर रहे हैं? श्री राम की, नारायण की, भगवान विष्णु की। ठीक है, तो भगवान विष्णु ने जब वराह अवतार लिया था तो उनके रोए जो थे वो उनके गिरे थे और उनके रोए ने कुश का रूप ले लिया था, कुशा घास का। तो आप अपने घर में कुश रखिए और भगवान शंकर को जब आप जल अर्पित करते हैं तो अपना उसमें कुश रख के अर्पित करें। आप वहाँ पे देखा जाए तो भगवान विष्णु ही उनको आप दे रहे हैं, तो वो प्रसन्न होते हैं और आपको व्यापार वृद्धि पड़ता है, बहुत ज़्यादा व्यापार बढ़ जाता है। व्यापार बढ़ने के लिए क्या है कि आपकी नकारात्मकताएं दूर हो जाती हैं उस क्षेत्र की जहाँ पे आपका व्यापार है। आपके दिमाग में शांति आ जाती है, मस्तिष्क में शांति आती है, आप सही सोचना आरंभ कर देते हैं, तो आप व्यापार भी बढ़ा लेंगे और अपने घर के अंदर के माहौल को भी अच्छा कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कुश से मन की शांति प्राप्त होती है, मस्तिष्क की शांति प्राप्ति होती है। बिल्कुल। तो भगवान शंकर को आपको सिर्फ जल के साथ में चावल और कुश के माध्यम से जल चढ़ाना है, आपका व्यापार भी बढ़ेगा, मानसिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत सही बताया, जो कि आज के समय में हर व्यक्ति की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अपना बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, अपनी जॉब कैसे बढ़ाया जाए, करियर को आगे कैसे बढ़ाया जाए। सावन का महीने हम डेफिनेटली बात करेंगे कावड़ की, क्योंकि जो कावड़ लोग लेके आते हैं, स्पेशली हरिद्वार से लेके आते हैं, जल लेके आते हैं, नंगे पैर चलते हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं। मगर उसी के साथ में हमने ये भी देखा गया है कि जो कावड़ लेके जा रहा है या जो जल लेके आ रहा है, वो सहारा ले रहा है गांजे का, वो सहारा ले रहा है ड्रग्स का, वो सहारा ले रहा है वो धूम्रपान भी कर रहा है, वो सारे काम वो करता आ रहा है जो अनैतिक काम है। क्या ये आध्यात्मिक तौर पे सही है? एक तरफ तो वो कावड़ लेके आ रहा है और एक तरफ वो ये सारे काम कर रहा है जो नहीं करने चाहिए। आपके पूरे पॉडकास्ट का सबसे ज़्यादा एक जो अच्छा प्रश्न है वो यही है, भगवान शंकर नशे मतलब मादक पदार्थों के प्रति न थे ना है। वो पोस्टर बनाने वालों ने गलती करी होगी, किसी ने, ये मानसिक विकृति है मनुष्य की कि वो मादक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, ये मानसिक विकृति है, उनकी अपनी ज़रूरत है। भगवान भोलेनाथ ऐसा नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। भगवान भोलेनाथ के पास कभी आपने देखा होगा कि करधनी होती है, उनकी कमर में बांधने वाली जो करधनी है, सर्पों की करधनी पहनते हैं वो, तो करधनी में वहाँ पे एक सिंगी लटकी हुई होती है और वो सिंगी नाद के लिए होती है, ऐसे करके बजाने के लिए। अब सिंगी का एक फोटो उनका कहीं ऐसा लेकर के उसमें धुएं की चिलम निकाल के दे दिए, तो वो पूर्णतः गलत है। बनाया आपने और मैंने जैसे किसी इंसान ने होगा। और जो ये मादक पदार्थों का आप बता रहे हैं कि किसी ने गांजा यूज़ किया है या किसी ने कोई
ऐसी दवाइयाँ जो नशे की हों या किसी प्रकार की शक्तिवर्धक हो, उसका प्रयोग किया है, वो पूर्णतः गलत है, खंडित है। आप देखिए, आपको भक्ति करनी है, आपको भोलेनाथ की भक्ति ही करनी है। भक्ति आपके शरीर को गलाती चली जाती है। कैसे? आप किसी भी पुराण में किसी भी देवी देवता की, किसी ऋषि महात्मा की, किसी की भी तपस्या के बारे में जब पूर्णतः आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे साफ ये अंकित होता है कि तपस्या करते करते शरीर जो है उनका एकदम चींटियों ने, जीवों ने खा लिया है, सूख गया है, रक्त जो है वो खत्म हो चुका है, अस्थियों जैसा शरीर हो चुका है। लेकिन जैसे ही भगवान वहाँ प्रकट होते हैं आपके वर देने के लिए, तो सबसे पहले वो आपके शरीर को ठीक करते हैं। तो भक्ति आपकी वो है जो आपके शरीर के लिए है। मतलब ताकत नहीं है, इच्छा। आपको भोलेनाथ ने नहीं बोला है कि इस प्रकार का करें। कांवड़ लाना बहुत अच्छी बात है। आपके सनातन धर्म की सबसे अच्छी चीज तो यही है, जब कांवड़ियाँ एक साथ निकलते हैं तो वो मनोरम दृश्य होता है, देखने लायक। और अब तो ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा उनकी सेवाएं करनी चालू कर दी हैं। लोगों को बहुत कुछ सहायता भी मिलती है। डाक कावड़ भी आती है कि कुछ घंटों में ही वो अपनी जगह पे लाके एक हरिद्वार का तीर्थ का जल भगवान शंकर को अर्पण कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो मादक पदार्थों का प्रयोग करने की आपने बात की है, ये पूर्णतः गलत है और इसको निषेध करना चाहिए। अच्छा, वो एक्सक्यूज क्या देते हैं कि भगवान शंकर भी तो भांग पिया करते थे, तो हमने पी ली तो क्या हुआ? भगवान शंकर तो धतूरे को भी ले जाते हैं। हलाहल विष को उन्होंने धारण कर लिया। मैं इंसान होके अगर मैं अपनी तुलना भगवान से करता हूँ तो मेरा जीवन अर्थहीन है। आप कर सकते हैं भगवान से अपने आप को तुलना? बिल्कुल नहीं। कदापि नहीं कर सकते। कहीं पे भी कोई व्यक्ति कहीं एक क्षण मात्र के लिए भी भगवान से तुलना नहीं कर सकता। ये होता है कि जब किसी व्यक्ति का कोई बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किसी दूसरे मनुष्य के माध्यम से होता है, तो वो जब उसको अलंकृत करता है एक बहुत विशेष सम्मान के साथ, तो कहता है आप मेरे लिए भगवान जैसे हुए। बाकी का निषेध है। और ये हम और आप जो हैं, हमारे और आपके कहने से कोई निषेध नहीं करेगा, स्वयं से जानना चाहिए। आपको भोले की भक्ति करनी है ना, तो आप भोले के बारे में समझिए, सुनिए, देखिए पहले क्या हो रहा है। तो वहां पे आपको भक्ति करने का तरीका जो है वो इसी प्रकार का है। यहाँ से केदारनाथ तक की यात्रा आप देखते, केदारनाथ पैदल आप चल के जाते हैं, कुछ लोग घोड़े पे जा रहे हैं, जो असहाय हैं वो घोड़े पे चल के जा रहे हैं। ठीक है, भगवान ने ही साधन दिया है ना, इस वजह से यूज हो रहा है। लेकिन मादक पदार्थों का सहारा लेना गलत हो जाता है। भगवान भोलेनाथ कभी नहीं लेते कि मैंने चीलम लगाई है। किसी पुराण में लिखा है कि भगवान भोलेनाथ का भांग खा के बैठे हुए हैं? मैंने तो नहीं देखा कहीं पे। और अगर कोई बताएगा आपके कमेंट सेक्शन में तो मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आचार्य जी, मंगल का साल हमारा चल रहा है ये, तो लोग बहुत भयभीत भी हैं। यूट्यूब पे बहुत चीज़ें चल रही हैं, बहुत डराने वाली चीज़ें चल रही हैं कि डाइवोर्स हो जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? ये देखिए, मंगल का साल है, अच्छी बात है, युद्ध की स्थिति बन जा रही है और अलगाव होने हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट रहे हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें मिल रही हैं। ये पहले भी थे, ये सब दुर्घटनाएं पहले भी हो रही थी। आपको चिंतित तब होना चाहिए जब आपके पास उपाय ना हो। अगर आपके पास समस्याओं के उपाय हैं तो आपको चिंतित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप इस बात को मान लीजिए। अब मंगल का साल है तो मंगल के लिए भोलेनाथ का समय आ तो गया है। ये श्रावण मास है, अगर आप जा सकते हैं उज्जैन में, दो आपके वहाँ पे अलग अलग, वहाँ वैसे 84 शिवलिंग है। 84 शिवलिंग आपके पूरी योनियों के जो मार्ग हैं उनके वो एक तरीके से प्रतीकात्मक रूप है। तो 84 शिवलिंगों में वहाँ पे राजा तो महाकालेश्वर जी हैं उज्जैन नगरी में, लेकिन वहाँ पे एक है अंगारेश्वर महादेव। तो जिनकी कुंडली में राहु और मंगल का योग बन के एक अंगारक दोष लगता है, वो भी विवाह में परेशानी खड़ी करता है या फिर विवाह होने के उपरांत। उसके अलावा एक वहाँ पे मंगलनाथ मंदिर है। देखिए वहाँ पे भी मंगलनाथ में मंगल की पूजा होती है, लेकिन वो भात पूजा किसकी होती है? वहाँ शिवलिंग रूप में मंगल है, क्योंकि वहीं वो उत्पन्न हुए थे। मंगल जो ग्रह हैं वो वहीं उत्पन्न हुए थे, पृथ्वी से निकल के, पृथ्वी के पुत्र हैं। तो आपको करना क्या है कि सिर्फ भगवान शंकर की, अगर उज्जैन नहीं जाते हैं कोई बात नहीं, आप अपने घर के नजदीक किसी भी मंदिर में भगवान का रुद्र अभिषेक कराएं, आपकी समस्त समस्याएं खत्म हो जाएंगी। रुद्र अभिषेक अगर आप मंदिर में नहीं करा सकते तो पार्थिव शिवलिंग का आप अपने घर पे कराएं।
और अगर वो भी नहीं करा सकते हैं तो आप अपने घर में नर्मदेश्वर रखे हैं, भारत शिवलिंग रखे हैं, आप उनको प्रतिदिन जल देते रहें, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, इस प्रकार से आप उनको स्वयं भी देते हैं तो आपको पूरा पूरा रुद्राभिषेक का फल प्राप्त होता है। तो मंगल से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मंगल भगवान शंकर के उसमें है, नियंत्रण में है, तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं, किसी भी पॉडकास्ट में मैं कभी नहीं डरा था कि ये आपका ये अनिष्ट कर देगा। बिल्कुल मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है, और आप भी उस विश्वास पे कायम रहें कि आप भगवान की शरण में हैं, भगवान का नाम लें। ग्रहों का काम है आपके कर्मों के प्रति आपके साथ उसी प्रकार का फल देना, लेकिन जब आप भगवान की शरण में रहते हैं तो वो कम हो जाता है, कभी कभी परिवर्तित भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऋषि जी, एक सवाल हमेशा जहन में ये आता है कि क्या हम शिवलिंग को अपने घर में रख सकते हैं? बिल्कुल शिवलिंग को आप रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नियम हो जाता है कि आप उनकी पूजा निरंतर करते रहें। जलाभिषेक उनका कम से कम तो करें ही करें। उसके अलावा छोटे से एक आकार का शिवलिंग नर्मदेश्वर आप ले सकते हैं, नर्मदा नदी के अब बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। फिर भी नहीं हो सकते तो धातु में आपको भोलेनाथ पारद के मिल जाते हैं, और पारद शिवलिंग सबसे ज़्यादा फलित होते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो कर्पूर गौरम करुणावतारम जो बोलते हैं वो बिल्कुल वैसे ही सफ़ेद लगते हैं, श्वेत लगते हैं। तो वो इसी प्रकार के जो भगवान शंकर का सबसे पहला 5 मुख जो उनको पंचवक्रा बोला जाता है, उसमें सद्योजात जो हैं, सद्योजात है वो एकदम श्वेत हैं, क्योंकि वो श्वेत लोहित कल्प में उनका उन्होंने वो अवतार लिया था ब्रह्मा जी के। अलग अलग 5 कल्प हैं, और उन 5 कल्पों में अलग अलग रूप लिए हैं भगवान शंकर ने अवतार स्वरूप कुमार में, जिसमें सद्योजात आते हैं, वामदेव आते हैं, रक्त कल्प के अंदर भी जैसे रक्त कल्प हो गया, उसमें सद्योजात के अलावा वामदेव हो गए आपके, और तत्पुरुष हो गए, अघोर हो गए, ईशान हो गए। तो भगवान शंकर के लिए सद्योजात ऐसे हैं जो श्वेत हैं, क्योंकि ये श्वेत कल्प में हुए थे। श्वेत 29वां कल्प था ये ब्रह्मा जी का। तो अगर आप भगवान शंकर की आराधना करते हैं और इस प्रकार का करते हैं तो आपको किसी मंगल से, शनि से, राहु से, केतु से कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके समस्त कार्य सिद्ध होंगे। और मैं आपको एक ना उपाय अपनी तरफ से बता देता हूँ, आपके दर्शक देख रहे होंगे कि भगवान शंकर को अगर आप ओम नमः शिवाय भी सुनाते हैं तो ओम नमः शिवाय भी काफ़ी ज़्यादा उनके लिए फलित है। और ओम नमः शिवाय की व्याख्या आपकी अग्नि पुराण में बताई गई है कि इसको पढ़ना चाहिए, ये परम पद मंत्र है। उसको ना पढ़ने का कोई परहेज नहीं है। साम शिवाय के लिए भी बोला जाता है, उसको करना चाहिए। और जो आपके तत्पुरुष हैं उनके लिए भी। तो आप भगवान शंकर की आराधना जितनी सरलता से करेंगे आपका कार्य सिद्ध होता चला जाएगा। बिल्कुल, बहुत सही आपने समझाया। इस पॉडकास्ट का आखिरी हम आपसे एक उपाय जानना चाहते हैं। अगर किसी को संतान की प्राप्ति चाहिए तो वो सावन में क्या उपाय कर सकता है? संतान की प्राप्ति के लिए अलग अलग 3 उपाय होते हैं। मैं पहला उपाय ये बता देता हूँ कि लिंग महापुराण में 35वां जो अध्याय है, लिंग महापुराण का 35वां अध्याय, भगवान विष्णु ने पूरी आराधना की है भगवान भोलेनाथ की, उसका वो स्तोत्र पढ़े। वो पूरा एक ही पेज का वो अध्याय है। इस पूरे सावन में अगर कोई करता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा वो फल प्राप्त होता है कि जिसके लिए कहते हैं कि हमने IVF भी कराया था और हमारा IVF सक्सेस नहीं हो सका, उनको संतान प्राप्त हो जाएगी। ये लिंग महापुराण का उपाय है। और इसके अलावा भोलेनाथ के लिए आप जो उपाय है उसके लिए अगर आप भगवान विष्णु का एक संतान गोपाल मंत्र है उसका भी अगर आप पाठ करते हैं और शिवालय में बैठ के करते हैं, मंत्र है भगवान विष्णु का, लेकिन आपको पढ़ना कहाँ है? शिवालय में, शंकर भगवान के सामने। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गता। इस मंत्र का पाठ करते हैं तो भी आपको, और अगर आपको केवल भोलेनाथ की अर्चना करनी है तो आप जलाभिषेक के बाद उनको गेहूं चढ़ाइए, आपको निश्चित तौर पे संतान प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है आज का ये पॉडकास्ट हमारा बहुत हिट जाने वाला है। हमने महादेव की कृपा है। भगवान भोले बाबा से रिलेटेड बहुत सारी बातें हमने जानने की कोशिश करी है। मैं आशा करता हूँ हमारे व्यूअर्स को भी हमारा आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपका धन्यवाद। आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इतना समय निकाला। अगर आपका भी कोई, मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आपका भी कोई सवाल है ऋषि जी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं ऋषि जी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
ये वाला पॉडकास्ट आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।